चलिए, चलिए किसी के लिए, एक स्पेशल व्यक्ति के लिए एक लाइन पढ़ रहा हूँ, ठीक है, शुरुआत से। कि देख के एक नज़र दिमाग घूमा ज़रूर होगा, देख के एक नज़र दिमाग घूमा ज़रूर होगा, आँखों में आंखें डाली होंगी तो झूमा ज़रूर होगा। देख के एक नज़र दिमाग घूमा ज़रूर होगा, आँखों में आंखें डाली होगी तो झूमा ज़रूर होगा। और मुझे यकीन है जब बनाया होगा ऊपर वाले ने आपको, उसने अपने हाथों को चूमा ज़रूर होगा। चलिए, अब ये आशिक मिजाज लोगों के लिए था, क्योंकि सभी को खुश रखना है भाई। चलिए, अब एक मोटिवेशन शायरी है कि ना थके हैं पाँव, कि ना थके हैं पाँव कभी और ना ही हिम्मत हारी है, कि ना थके हैं पाँव कभी और ना ही हिम्मत हारी है। मैंने देखे हैं कई दौर और अब सफ़र अभी भी जारी है। ना थके हैं पाँव हमारे ना ही हिम्मत हारी है, मैंने देखे हैं कई दौर और सफ़र अभी भी जारी है। इन्हीं शब्दों के साथ आपका गुरु नीतीश वर्मा स्वागत करता है आपके अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑनलाइन इंग्लिश गुरुकुल में। चलिए, आज मैं मैथ्स नहीं समास पढ़ाऊँगा, ठीक है, हिंदी, क्योंकि हिंदी से भी समाज से भी क्वेश्चन आता है, उसके बाद मैं प्रैक्टिस कराने का प्रयास करता हूँ बाबू। उसके बाद फिर इंग्लिश भी पढ़ाऊँगा, फिर बायो भी पढ़ाना है, टोटल सब्जेक्ट पढ़ाना है। बट पेशेंस रखो, सारी चीज़ कराई जाएगी। बाकी आप मेरी मोहब्बत को समझते हैं, हम आपकी मोहब्बत को समझते हैं। मोहब्बत ही तो कि साला कि नफ़रत बर्बाद करे या ना करे, लेकिन मोहब्बत इंसान को क्या कर देती है, बर्बाद कर देती है। चलिए, ठीक है। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम सिया राम। कि ना थके हैं पाँव हमारे ना ही हिम्मत हारी है, मैंने देखे हैं कई दौर और आज भी सफ़र जारी है। वाह वाह, क्या मस्त शायरी था। चलिए, पहले आज हिंदी का एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक और बहुत ही मस्त सा टॉपिक है। मार्कर सर लाया जाए। अभी देगा कौन, खुद अकेले है, अकेले ही रहेगा। अरे ब्लड दिख रहा है इधर। दिख रहा है सही से। हाँ भाई, चलो कोई बात नहीं। अकेले है भाई। मंगल भवन। चलो, अब समझाते हैं, एक बार समझ जाइएगा, देखना, ध्यान समझना। इस एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो मैं आपको करवाने का प्रयास करूँगा। ठीक है। अरे नहीं अच्छा लग रहा है जी, क्या ब्लर मार रहा है? नहीं ना। चलिए, तो हेडिंग दीजिए बाबू, समास। क्या बोले बाबू? समास। अरे समास क्या बोले? समास। सासू माँ नहीं, समास बोल रहा हूँ भाई। मंगल भवन, कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं। समास क्या बोले? समास। अब ध्यान समझिएगा, समास की बात बताते हैं। तो समास कहता है जब दो या दो से अधिक पद, फिर से स्थिर से बोलना, जब दो या दो से अधिक पद, जब दो या दो से अधिक पद अपनी बीच की विभक्ति चिन्हों को छोड़कर एक पद हो जाता हो, उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। फिर से, जब दो या दो से अधिक पद अपनी बीच की विभक्ति चिन्हों को छोड़कर एक पद हो जाता हो, उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। क्या कहें? ध्यान समझिए। हमने बोला बाबू, यहाँ से स्टार्ट कर दें, लिख देते हैं, जब दो या दो से अधिक, दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक पद, जब दो या दो से अधिक पद अपने बीच की
की विभक्ति, बीच की विभक्ति, विभक्ति चिन्हों को छोड़कर, चिन्हों को छोड़कर, चिन्हों को छोड़कर, चिन्हों को छोड़कर एक पद हो जाए, एक पद हो जाए, एक पद हो जाए, उसे समास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। क्या बोले? फिर से समझिएगा। जब दो या दो से अधिक पद, जब दो या दो से अधिक पद अपनी बीच की विभक्ति चिन्हों को छोड़कर एक पद हो जाता हो, उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। इतना दूर समझने में किसी को कोई आपत्ति? तो लाइट मार रहा है ज़्यादा जी, क्या फेस खराब दिखाई दे रहा? फेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है? विजिबिलिटी में कोई दिक्कत है? नहीं। हाँ, एक व्यक्ति का कमेंट आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं। जब दो या दो से अधिक पद अपनी बीच की विभक्ति चिन्हों को छोड़कर एक पद हो जाए, उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समास। क्या कहते हैं? समास। जैसे मान लीजिए मैंने बोला बाबू, जैसे मैंने बोला राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, या फिर लिखिए राजा का भवन, राजा का भवन। तो राजा का पुत्र क्या बनेगा? राजपुत्र, राजपुत्र, राजपुत्र। तो अब हमने क्या बोला? जब दो या दो से अधिक शब्द या फिर पद, पद को ही शब्द कहते हैं, तो एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द, यानी दो से अधिक हुआ, दो या दो से अधिक पद अपनी बीच की विभक्ति, विभक्ति जानता है क्या होता है? तो विभक्ति जैसे मैंने बोला कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, जुदाई, संबंध, काके की, अधिकरण में पर। जब दो या दो से अधिक शब्द, जब दो या दो से अधिक शब्द अपनी बीच की विभक्ति, तो इसके बीच की विभक्ति चिन्हों को छोड़कर एक पद हो जाए, तो ये कितना पद हो गया? एक पद हो जाए, उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। जैसे राजा का भवन, दो से ज़्यादा शब्द है तो क्या होगा? राजभवन। क्या हो जाएगा? राजभवन। तो ये एक पद हो गया। जब दो या दो से अधिक शब्द अपने बीच की विभक्ति चिन्हों को छोड़कर एक पद हो जाए, उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। इतना दूर कोई दिक्कत? इतना दूर समझने में किसी को कोई आपत्ति? जैसे मैंने बोला बाबू, और भी दिखाते हैं। जैसे मैंने बोला माखन को चुराने वाला, माखन को चुराने वाला कौन? माखन चोर, माखन चोर। माखन को चुराने वाला कौन? माखन चोर। तो माखन को चुराने वाला, माखन चोर। तो माखन को चुराने वाला, तो इसमें को हो गया। को मेरा क्या रहा? विभक्ति चिन्ह। तो इसमें एक, दो, तीन, चार, एक से दो से ज़्यादा पद है, दो से ज़्यादा है। तो दो से ज़्यादा पद, जब दो या दो से अधिक शब्द अपनी बीच की विभक्ति चिन्हों को छोड़कर एक पद हो जाए, माखन को चुराने वाला, अर्थात एक पद माखन चोर हो गया, तो ये क्या होगा? समास होगा। क्या होगा? समास हो गया। बात समझ में आए? समास। समास समझने में किन्हीं को कोई आपत्ति? हैव यू एनी डाउट? कैन यू टेल मी अबाउट इट? यस और नो? कैन यू टेल मी? या यस। फोड़ देवे एकदम मन करता है लाइट बा, एकदम अक्षय पे पूरा मारता है एकदम। चलो हो गया, लिख लिया। ससुर के नाते एकदम फोड़ देंगे का दिन हम। चलो हो गया। ये समास समझ में आ गया जी? नहीं समझ में आया बेटा तब तो बर्बादे हैं। और जो इतना स्लो में नहीं समझ में आएगा बेटे, तब तो समझ लो कि फिर कोई नहीं आपको समझा सकता। कौशल्या के 10। अब समास की बेसिकली भेद की बात करें। किसकी बात करें बाबू? भेद। क्या बोले? भेद। भेद समझता? भेद क्या होता है? भेद क्या होता है? पता नहीं क्या क्या कहते हैं लोग। समास के भेद की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? समास के भेद। अब ये समास होता क्या है और ये पढ़ा कैसे जाता है, उसके बाद का उच्चारण स्थान भी पढ़ाए थे। अब सभी का सेट लगाना, ऑब्जेक्टिव।
चलिए अब समास के भेद पे बात करते हैं। किस पे बात करते हैं? समास के भेद पे। कौशल्या, तो समास के भेद की बात करें तो इसका भेद होता है अब तक 2 दिन। अब तक 2 दिन। तो अब तक न से होता है बाबू नए समास। कौन सा समास? नए समास। नए समास। आदि से दिग्गु समास। दिग्गु समास। दिग्गु समास। और 2 से द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। अका से कर्मधारय। कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। उसके बाद त से तत्पुरुष। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। अब बा से बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। और आ से अव्ययी। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। ये हुआ समास के भेद। क्या हुए बाबू? समास के भेद। कौशल्या समास के भेद। चलिए मुझे 2 चीज़ का बहुत ज़्यादा शौक है। पहला सिंगिंग का, मतलब पढ़ाते वक्त इंटरटेनमेंट ज़रूरी है। बिना इंटरटेनमेंट समझ ही नहीं आएगा, ठीक है, इसलिए इंटरटेनमेंट ज़रूरी है। बाकी बात तो समझ रहे हो बेटे? हाँ बेटा होशियार तो है ये तुम सब। तो ये समास के भेद हुए। समास के भेद। अब इसको समझाने के लिए इसको समझाते पहले। इसको समझा दें। चलो, तो नए समास क्या बोले बाबू? नए समास। तो बोले नहीं अर्थ वाले। क्या बोले? नहीं अर्थ वाले। नहीं अर्थ वाले समास को क्या कहते हैं? नए समास कहते हैं। नहीं अर्थ वाले समास को क्या कहते हैं? नए अर्थ, उसे नए समास कहते हैं। जैसे बोले अज्ञान, तो ज्ञान नहीं है जिसके पास। जैसे मैंने बोला बाबू अज्ञान। जैसे मैंने बोला अनाथ, तो जिसका कोई नहीं हो, तो ये नहीं, तो नहीं का अर्थ दे रहा। तो नई अर्थ वाले समास को क्या कहते हैं? नए समास कहते हैं। क्या कहते हैं? नए समास कहते हैं। नए समास कहते हैं। दिग्गु समास की बात करें तो दिग्गु समास का जिस समास का पहला पद संख्यावाची, मैं बोल रहा हूँ डेफिनेशन, आप लोग लिख लीजिए। जिस समास का पहला पद संख्यावाची और अंतिम पद संज्ञा हो उसे क्या कहते हैं? दिग्गु समास कहते हैं। तो पहला पद संख्यावाची, जैसे मैंने बोला बाबू त्रिभुज। क्या बोले? त्रिभुज। तो त्रि का मतलब 3, तो 3 पहला पद क्या हुआ? संख्यावाची। और भुज, भुज का मतलब भुजा, तो भुजा ये क्या रहा? संज्ञा। तो जिस समास का पहला पद संख्यावाची और अंतिम पद क्या हो? संज्ञा हो, उसे क्या कहते हैं? दिग्गु समास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? दिग्गु समास कहते हैं। जैसे मान लो लिखे बाबू चतुर्भुज। क्या लिखे? चतुर्भुज। 4 भुजाओं का समाहार। जैसे मैंने बोला चौराहा, 4 राहों का समाहार। पंचवटी, तो पंच मतलब 5। जैसे मैंने लिखा षष्ठकोण, तो 6 कोणों का समाहार। जैसे मैंने बोला त्रिकोण, तो 3 कोणों का समाहार। त्रि का मतलब 3। तो जिसका पहला पद संख्यावाची और अंतिम पद क्या हो? अरे आप मोहब्बत से बोले हम ना सुने, कभी हो सकती है? आपकी मोहब्बत हमारा दिल। एक मूवी था जीनियस, जिसमें लड़की पूछती है लड़का से कि तुम्हें, लड़का पूछता है लड़की से कि पता है कि आप मुझे आंखें कैसी पसंद है? तो वो बोलेगा, जीनियस वाला लड़का बोलता है, हाँ आपकी जैसे, जो देखते ही पागल हो गया। फिर लास्ट में क्वेश्चन एक करता है कि पता है कि मुझे दिल कैसा पसंद है? तो वो लड़की बोली, ऑफ कोर्स मेरा दिल। नहीं, दिल तो हमें हमारा ही पसंद है जो कि आपके ऊपर आ गया। ये बात जीनियस मूवी की थी। चलिए, तो दिग्गु समास समझ में आया? जिसका पहला पद संख्यावाची और अंतिम पद संज्ञा हो उसे क्या कहते हैं? दिग्गु समास कहते हैं। अगला द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की बात करें बाबू, तो द्वंद्व समास का दोनों पद, क्या बोले? दोनों पद क्या होता है? प्रधान होता है। जिस समास का दोनों पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे लिखे बाबू माता
पिता। 13 में माता पिता, प्रधान का मतलब संज्ञा होता है, माता भी संज्ञा और पिता भी संज्ञा, जिसका दोनों पद क्या हो, प्रधान हो, दोनों पद प्रधान हो। और ये योजक चिन्ह के द्वारा जुड़ा रहता है, जो ये बीच में चिन्ह होता है उसको योजक चिन्ह भी बोलते हैं। अभी कहाँ बेटे, अभी पढ़ना तो स्टार्ट किए हो, अभी तो छठे से बच्चे हो। अगला बोले कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की बात करें तो वैसा समास जिसमें विशेषण और विशेष्य का समास हो। जिसमें विशेषण क्या बोले हो, वैसा समास जिसमें विशेषण एवं विशेष्य, क्या बोले, विशेषण एवं विशेष्य का समास हो। जिसमें विशेषण एवं विशेष्य का समास हो उसे क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्मधारय। एवं इसमें उपमा और उपमेय का समास होता है। जैसे मैंने बोला बाबू, काली टोपी, काली टोपी, तो टोपी है लेकिन कैसा है, काला है, काली टोपी, तो ये कौन समास होगा, कर्मधारय समास। लाल रुमाल, तो ये रुमाल है लेकिन कैसा है, कर्मधारय समास, यानी एक वस्तु है जिसकी तुलना किसी से की जा रही कि वो कैसा है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद, तत्पुरुष समास में उत्तर पद अर्थात, क्या बोले बाबू, अर्थात अंतिम पद प्रधान होता है। कौन पद प्रधान होता है, अंतिम पद प्रधान होता है। और ये कारक के अकॉर्डिंग चलता है, कारक के अकॉर्डिंग चलता है। जैसे मैंने बोला पद च्युत, तो पद से च्युत मतलब अलग, तो ये कौन सा होगा, अपदान कारक। तो कारक के अनुसार कहा जाए तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपदान से जुदा संबंध काके की अधिकरण में पर। जैसे मैंने बोला आप बीती, आप बीती, तो किस पे बीती, आप पर बीती, तो ये भी तत्पुरुष हो जाएगा। आप पर बीती, तो ये भी क्या हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तत्पुरुष। अगला बोले बहुव्रीहि समास। जिस समास में समस्त पद प्रधान ना होकर, समस्त पद प्रधान ना होकर, जिस समास में समस्त पद प्रधान ना होकर, जिस समास में समस्त पद प्रधान ना होकर बाहर से आए, क्या बोले, बाहर से आए कोई दूसरा पद प्रधान हो जाए उसे क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास। जिस समास का समस्त पद प्रधान ना होकर, जिस समास का समस्त पद प्रधान ना होकर बाहर से आए कोई दूसरा पद प्रधान हो जाए उसे क्या कहते हैं बताइए, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बोला बीना है, जिसके हाथ में बीना हो, जिसके हाथ में बीना हो, क्या कहते हैं, बीना पानी, बीना पानी। लेकिन अर्थात कौन होता है, सरस्वती जी। मतलब ये बीना पानी प्रधान ना होकर माँ सरस्वती प्रधान हो रही। क्या माँ सरस्वती का जिक्र है, नहीं, वो बाहर से आई तो बाहर से ना आया हुआ प्रधान हुआ, उसे क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास। जैसे मैंने बोला बाबू नीला है कंठ जिसका, तो नीला है कंठ जिसका, तो उसके अनुसार कहा जाए तो ये कर्मधारी भी हो जाएगा। तो नीला है कंठ जिसका, नीलकंठ अर्थात कौन, नीलकंठ हमारे महादेव, हर हर महादेव। नीला है कंठ जिसका, तो नीला है कंठ जिसका, तो वो कौन है, हमारे महादेव। तो अर्थात में आ गया, तो ये क्या हो जाए, बहुव्रीहि समास। जैसे लंबा है जिसका उदर, लंबोदर अर्थात कौन, गणेश जी। नहीं देखता है, ले देवे तो निकले गणेश जी के। चलिए अगला कह रहा है बाबू अव्ययीभाव समास। क्या बोले, अव्ययीभाव, तो जिसका पहला पद, क्या बोले, पहला पद अव्यय, पहला पद अव्यय और अंतिम पद क्या, अंतिम पद संज्ञा हो, अंतिम पद संज्ञा हो। जैसे मैंने बोला बाबू यथा शक्ति, यथा शक्ति, तो यथा क्या रहा, तो यथा अव्यय रहा, क्या रहा, अव्यय, और शक्ति क्या रहा, संज्ञा। जैसे मैंने बोला और प्रतिदिन, प्रतिदिन, तो प्रति क्या रहा, अव्यय, क्या रहा, अव्यय, और दिन क्या रहा, संज्ञा। तो ये अव्ययीभाव समास, यानी जिस समास का पहला पद अव्यय और अंतिम पद संज्ञा हो और पूरा पद मिलाने पर क्रिया विशेषण अव्यय बने उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। बात समझ में आ गई। कौशल्या दशरथ के नंदन आ गया जी।
चलिए 2 मिनट का टाइम देते, तब तक हम पानी पी लेते जी, क्योंकि प्यास बहुत ज़्यादा लगता है। ये देखो टेबल है, यहीं पे बैठ जाता हूँ, यहीं पे बैठा हूँ, पानी पी लेता हूँ पहले। बॉटल तो है नीचे। ये हो गया हमारे ख्याल से, अब ये हो गया होगा, ठीक है, हो गया। यही है जी। चलिए ये क्वेश्चन हो गया होगा बाबू, अब इसमें कोई ज़्यादा पढ़ाना नहीं है। ये हो गया आपका समास, समास क्लियर कर दिया। अब मुझे क्या क्लियर करना है आपका, सोचने दो। वर्ण पढ़ा दिए, समास पढ़ा दिए, शब्द पढ़ा दिए। अब उसके बाद एक उपसर्ग बचा हुआ है, उपसर्ग पढ़ा देंगे। कंठ स्थान भी, उच्चारण स्थान भी पढ़ाइए दिए बाबू। तब क्या बचा, अब तो उतना नहीं बचा कुछ। अब तो उतना नहीं बचा कुछ, लगता है जी, कि कुछ और बचल है जी। नहीं बचा हुआ है। चलिए तब तक के लिए देखता हूँ एक आख शेर है तो दिखा देते हैं भाई। कौन सा शेर है, हाँ चलिए एक शेर है कि जिन पर नाज था दिल भर के वह यार बदल गए, कि जिन पर नाज था दिल भर के वह यार बदल गए, गिराए गए कई बार फिर एक बार संभल गए। चलिए एक शेर था, बहुत अच्छा था, कि जिन पर नाज था दिल भर के वह यार बदल गए, गिराए गए कई बार फिर एक बार संभल गए। खैर जो होता है अच्छे के लिए होता है, मगर यकीन मानो दोस्त यकीन नहीं होता है, कि यकीन मानो दोस्त यकीन नहीं होता है। बस तो ये ज़्यादा आशिक मिजाज लोगों के लिए थे बाबू। तो आज के लिए वीडियो इतना ही, ठीक है, स्किप कर देते हैं। चलिए हो गया, बाकी सब ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू टू ऑल। फिर आते हैं इतिहास का लेकर वीडियो, क्या दिक्कत है।